कैसे? न मनसा से और न तन से। विपरीत होता है? नहीं, विपरीत नहीं होता। ये मनुष्य को जब कहा जाता है शिव जयंती है, वो जैसे मुझ जाते हैं। ब्रह्मा कुमारियों में कहा जाता है ना शिव जयंती, कि महाशिवरात्रि कहते हैं, शिव जयंती कहते हैं। तो दुनिया वाले मुझे जाते हैं, पहले पहले तो मुझे ही हैं। अरे शिव बाबा की जयंती कैसे हो सकती है, ऐसे प्रश्न आता है। अच्छा, शब्द हैं, शब्दों के अर्थ होते हैं ना। जयंती का अर्थ क्या है? अंत में जय जयकार। अंत में माने कब? जब पुरुषार्थ बच्चों का नंबरवार पूरा होना शुरू होता है तो अंत में जय जयकार होती है कि नहीं? कौन से बच्चे? जो पक्के पक्के सूर्यवंशी बच्चे बनते हैं, कितने? 8। हाँ, तो वो भला उसको रात्रि ही कहेंगे ना। तो रात्रि भी कोई पूछते नहीं है, ये रात्रि क्यों कहते हैं भक्ति मार्ग में? अरे कोई स्थूल रात्रि की बात नहीं है जो भक्ति मार्ग में मनाते हैं रात के 12 बजे शिव जयंती। कौन सी रात्रि की बात है? अज्ञान अंधकार की रात्रि की बात है। कि जो नए नए होते हैं बिल्कुल, कि भाई भला रात्रि क्यों, कैसे आते हैं फिर? क्योंकि उनको जो बैठा हुआ है ना, बाप बैठ समझाते हैं या खड़े होके दौड़ के समझाते हैं? हाँ, वो ज्योति बिंदु निराकार बाप मुकर्रर रथधारी में बैठ करके समझाते हैं सुप्रीम टीचर के रूप में। तो जो बैठा हुआ है मुकर्रर रथ में, वो कृष्ण रात्रि को जन्म लेते हैं, है? ऐसे भक्ति मार्ग में कह दिया है। कृष्ण माने काला भी होता है। कैसी रात्रि? कृष्ण माने काली, कहते हैं ना, कृष्ण पक्ष महीने में और शुक्ल पक्ष। हाँ, तो उस समय में वो ही हम जो कहते हैं कि शिवरात्रि है, वो समझ लेते हैं कि कृष्ण जयंती सो तो रात को होती है। कृष्ण का जन्म भी कई बजे मनाते हैं पता है? पता ही नहीं, रात के 12 बजे मनाते हैं। तो बाप और बच्चे की जयंती एक साथ होती है। जो निराकार बनने वाले दोनों बच्चे हैं, कृष्ण ही कहेंगे ना। एक संगमयुगी कृष्ण, एक सतयुगी कलाबद्ध कृष्ण, नहीं कहेंगे? हाँ, दोनों कोई कहते भी हैं कृष्ण चंद्र, रामचंद्र, नहीं कहते? कहते हैं। तो वो स्थूल रात्रि समझ लेते हैं। कृष्ण जयंती माने काली जयंती, सो तो रात को ही होती है, ऐसे समझते हैं। उनकी बुद्धि में पट से नहीं ये मालूम होता है कि जयंती का अर्थ ही है प्रत्यक्षता रूपी जयंती। बच्चा जन्म लेता है तो संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है ना, तभी तो कहते हैं बच्चे ने जन्म लिया। नहीं, पेट में रहता है तो कहते हैं जन्म लिया, गुप्त रहता है गर्भ में तो कहते हैं तो ये भी ज्ञान गर्भ है, ज्ञान गर्भ में रहता है। जब तक उनको समझावे नहीं कि ये ज्ञान गर्भ कौन सा गर्भ है, परम ब्रह्म का गर्भ है, उसमें गुप्त होके रहता है। तो जब संसार में प्रत्यक्षता होती है, उसकी निशानी क्या बताई?
निशानी भी बता दी। क्या? नहीं, जो देखे जो सुने उसके मुख से क्या निकले? क्या देखें क्या निकले? निराकारी स्टेज देखे। जैसे धर्मपिताओं की स्टेज होती है, तो ये तो धर्मपिताओं का भी बाप है ना। तो जब तक उनको समझावे नहीं, तब तक उनकी बुद्धि में बैठेगा नहीं कि जयंती किसे कहते हैं। प्रत्यक्षता रूपी जन्म की जयंती कहते हैं। तो ये रात्रि, ये स्थूल रात्रि की बात नहीं है। जो यहाँ लौकिक रात्रि होती है, लौकिक दुनिया में कृष्ण रात्रि मनाते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं, अरे वो तो रात्रि होती है अज्ञान अंधकार की, आधा कल्प की अज्ञान अंधकारी। भले बाप को याद करते हैं, ऊंचे ते ऊंचे भगवंत को याद करते हैं, जानते हैं? जानती तो नहीं, तो अज्ञान की रात्रि हुई ना है। हाँ। तो उनको समझावे। क्या समझावे? कि आधा कल्प है ज्ञान का दिन, जहां जो भी देवताएं होते हैं, देवियां होती हैं, वो आत्मिक स्थिति के रोशनी में रहती है कि अंधकार में रहती है? हा? अरे वहां स्वर्ग में तो सूरज भी सदाकाल अस्त रहता है, आधा अस्त रहता है, आधा खुलता है। नहीं, थोड़ी देर के लिए छोड़ा, 10 फुट थोड़ा झुटपुटा हुआ और फिर सवेरा। तो आधा कल्प दिन ही दिन रहता है, और आधा कल्प द्वापर कलयुग में। क्यों कहा द्वापर? क्योंकि द्वैतवादी युग आ जाता है, दो धर्म शुरू हो जाते हैं, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट वगैरह। द्वैतवाद आया ना, दो राज्य हो जाते हैं, दो मतें हो जाती हैं। उसको कहा जाता है मतें जो हैं वो सर में होती हैं कि नहीं? मत कहां से निकलती है, अच्छी या बुरी? रावण के मत से, बुद्धि से निकलती है। अनेक सिर वालों के एक सिर वाले राम के अंदर से निकलती है, अनेक सिर वाले। तो ये स्थूल रात्रि की बात नहीं है जो यहाँ लौकिक दुनिया में रात्रि मनाते हैं। ये रात्रि है आधा कल्प दिन स्वर्ग, रोशनी रोशनी, और आधा कल्प रात अज्ञान अंधकार की रात। वो रात जब पूरी होती है तो दिन होने का है? नहीं होगा, दिन होने का है। फिर बाप को फिर रात पूरी होने पर आना होता है ना, है? किस लिए आना होता है? कोई मकसद होगा ना। अरे नई दुनिया बनाने के लिए आना होता है। ये पुरानी दुनिया, पुरानी चीज में दुख होता है कि सुख होता है? शिवरात्रि एक साल में 2 बार हम क्यों मनाते हैं? संगम युग में सन 76 को बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया या नहीं मनाया? मनाया ना। तो शिवरात्रि हुई ना, है? वो शिवरात्रि विदेशियों की थी। रात्रि के 12 बजे सूर्य उदय हुआ था, शिव का जन्म हुआ, या भारतीयों के लिए हुआ? विदेशियों के लिए हुआ। अब भारतीयों के लिए कब होगा? है? जब चंद्रमा भी प्रत्यक्ष हो जाए और सूर्य भी प्रत्यक्ष हो जाए, रामकृष्ण की दोनों ही आत्माएं संपन्न स्टेज में संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाए, तो असली शिवरात्रि होगी। तो संगम युग में जब 2 शिवरात्रियां हैं, तो भक्ति मार्ग में 2 शिवरात्रियां नहीं होनी चाहिए? दक्षिण भारत वाले अलग मनाते हैं और उत्तर भारत वाले अलग मनाते हैं।
दक्षिण भारत वाले पहले मनाते हैं या उत्तर भारत वाले पहले मनाते हैं? दक्षिण भारत वाले में पहले क्यों मनाते हैं? क्योंकि विदेशी बाप को पहले पहचानते हैं। जो भारतवासी है कुंभकर्ण वो बाद में पहचानते हैं, इसलिए दो शिवरात्रियां मनाई जाती है। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में, चाहे बेसिक की दुनिया हो, बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया, और चाहे एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया हो, तमो प्रधानता अज्ञानता की रात बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है। और ये अज्ञानता की रात कब तक बढ़ती रहेगी? है जब तक तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष नहीं होती है। और तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होना माने दोनों का मेल हो जाएगा। मेल होना माने शादी होना। और उसका नाम रखा है विवाह। कैसा वाह? विशेष वाह वाह हो जाएगी। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में साधारण वाह वाह चल रही है। क्या मुरली बोला है कि नहीं? तुम बच्चे करेंगे वाह वाह और दुनिया करेगी हाय हाय। तो अभी विशेष वाह वाह कर रहे हैं कि या नहीं कर रहे हैं? अभी नहीं कर रहे हैं। अभी संशय आता है? पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, पता नहीं कब होगा, संशय आता है ना। फिर क्या होगा? फिर सब ब्राह्मणों के मुख से निकलेगा, चाहे बेसिक वाले हो और चाहे एडवांस वाले हो, सब के मुख से निकलेगा विशेष वाह वाह। शिवरात्रि की पूजा के दिन जो दूध पानी पीने का बहुत बड़ा महत्व है, तो इसका क्यों होता है? इसलिए होता है, दूध पानी पीते भी हैं और शिव के मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो भी लोटी में दूध थोड़ा डालते हैं, पानी ढेर सारा डालते हैं। इसका मतलब ये है कि भगवान जब प्रत्यक्ष होता है असली शिवरात्रि के दिन, उस समय लोग जो ज्ञान का लेन देन करते हैं, चाहे लेते हैं चाहे दूसरों को देते हैं, उस ज्ञान में असली ज्ञान कम होता है और पानी ज्यादा होता है। हाँ। सूक्ष्म आत्मा का रहस्य क्या है? सूक्ष्म शिव बाबा की रात्रि, जिस रात्रि में शिव बाबा आता है माने संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है। एक तो मन बुद्धि में आता है, जैसे सन 76 में आया तो मन बुद्धि में प्रत्यक्ष हुआ या संसार के सामने प्रत्यक्ष हुआ? मन बुद्धि में प्रत्यक्ष हुआ। जैसे कोई आत्मा गर्भ में आती है तो गर्भ में आती है या संसार के सामने आती है? गर्भ में आती है। तो सन 76 वो गुप्त प्रवेश की बात है, सबको पता नहीं चलता। जो ज्ञानी तू आत्माएं हैं, बुद्धिवादी हैं, वो ही पहचान पाती।
और जब बच्चा जन्म लेता है तो सबको पता चल जाता है। ऐसे ही भगवान बाप शिव जब संसार में सबके सामने प्रत्यक्ष होगा तो फिर गुप्त नहीं रहेगा। सब कहेंगे कि भगवान बाप आ गया। ऐसे नहीं कि सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहेंगे कि बाप आ गया। सारी दुनिया मानेगी कि भगवान इस सृष्टि पर आ गया। उसको कहेंगे शिवरात्रि, घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि। वो कृष्ण के द्वारा बाप प्रत्यक्ष होता है बाद में बच्चे के रूप में। सन 76 में बच्चे के रूप में नहीं प्रत्यक्ष होता है। सन 76 का टाइम वो टाइम है जब सारी दुनिया तो अज्ञान अंधकार में होती ही है, लेकिन सारा ब्राह्मण परिवार भी अज्ञान अंधकार में आ जाता है। ब्राह्मणों की दुनिया भी अज्ञान अंधकार में डूब जाती है। इसलिए कहते हैं कि विदेशी बाप को पहले पहचानते हैं। सन 76 हुआ रात्रि के 12 बजे। दुनिया वालों ने भी नहीं पहचाना और ब्राह्मणों की दुनिया वालों ने भी नहीं पहचाना। शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में क्या अंतर है? शिवरात्रि है साधारण, शिवरात्रि बनाते चले आ रहे हैं भक्ति मार्ग की, और महाशिवरात्रि तब होगी जब बच्चे के द्वारा बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। शंकर है शिवरात्रि, क्या शिवरात्रि, और महाशिवरात्रि कब होगी? जब कि एडवांस पार्टी वाले भी घोर अज्ञान अंधकार में डूब जाएंगे और बेसिक वाले भी घोर अंधकार में डूब जाएंगे, और दुनिया तो घोर अंधकार में डूबी हुई है। तब कहेंगे महाशिवरात्रि। नुकसान है, नुकसानदायक। तुम क्या समझते हो कि अभी तमो प्रधान हो रहे हैं या सतो प्रधान बन रहे हैं? अभी तमो प्रधान बन रहे हो या सतो प्रधान बन रहे हैं? अभी और पतित बनते जा रहे हैं या पावन बनते जा रहे हैं? नहीं तमो प्रधान बनते जाएंगे। हाँ, शूटिंग अभी जो है वो तमो प्रधानता की ओर जा रही है। हमारी सिर्फ याद की प्रैक्टिस बढ़ रही है, बस ये फायदा है। शूटिंग नहीं होती? अरे संगम युग में 4 बार शूटिंग होती है कि नहीं होती है? गीता है, उसमें लिखा है संभवामि युगे युगे। तो हर युग में जन्म लेता है कि नहीं? ऐसे लिख दिया, लेता है। कौन सा स्थूल जन्म थोड़ी लेता है। संभवामि युगे युगे का मतलब है कि संगम युग में 4 युगों की शूटिंग होती है। 4 युगों की शूटिंग में 4 बार विशेष रूप से प्रत्यक्ष होता है। तो जब जब प्रत्यक्ष होगा तो बच्चा पैदा होगा तो नहलाएंगे धुलाएंगे नहीं, तो भक्त लोग नहलाते हैं, स्नान कराते हैं। और चंपा फूल कैसा होता है सो बताओ, कैसा होता है? अरे यही मालूम नहीं है तो हम कैसे बताएं? पहले देख के अच्छी तरह बताना है। कैसा होता है?
हैं? पीला होता है, चंपा पीला होता है, हैं? अरे जो पूछ रहे हैं उन्हें तो बताने दो। है और अरे शिवरात्रि पर तो शिवलिंग पर सब प्रकार के फूल चढ़ाए जाते हैं। गुलाब के फूलों से भी सारा मंदिर सजाया जाता है, फिर आक के फूलों से भी, धतूरे के फूल भी चढ़ाए जाते हैं। अच्छे और बुरे, सुगंधित और दुर्गंधित सब प्रकार के फूल चढ़ाए जाते हैं। सुगंधित माने पवित्रता वाले, जिन्होंने जीवन में पवित्रता धारण की है, और दुर्गंधित फूल जिन्होंने पवित्रता धारण नहीं की है। शरीर है ना, शरीर में एक प्रकार का खून जाएगा और ये उसी शरीर में फिर अनेक प्रकार का खून जाएगा, तो कौन सा शरीर दुर्गंध मारेगा? हैं? जिसमें अनेक प्रकार का खून जाएगा तो वो दुर्गंध मारेगा। आज भी खून के बारे में बाबा ने क्या बताया है? खून किसका चढ़ाना चाहिए? वैश्यों का, शूद्रों का या ब्राह्मणों का? कम से कम ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों में भी अच्छे ब्राह्मण हो, तो खून का महत्व हुआ ना। तो ये बताया कि शिवरात्रि पर ऐसे नहीं कि चंपा का ही फूल चढ़ाया जाता है, चमेली का ही चढ़ाया जाता है, नहीं, हर प्रकार के फूल चढ़ाए जाते हैं। और